हमने क्या करना है, इन सॉल्यूशन को पिकअप करना है एंड वी हैव टू अप्लाई वन ऑफ द ऑप्टिमम मेथड। ठीक है जी। सो इट मीन जो सेल्स को हमने एलोकेशंस दे दी है वो हमारे बेसिक वेरिएबल्स बन जाएंगे, और जो सेल्स ऑक्यूपाई नहीं हुए वो हमारे क्या बन जाएंगे, नॉन बेसिक वेरिएबल। ठीक है जी। ओके और हमने उस सॉल्यूशन को यूज करते हुए वी कैन अप्लाई द ऑप्टिमम सॉल्यूशन, और हमारे पास दो मेथड्स अवेलेबल है टू फाइंड आउट द ऑप्टिमम सॉल्यूशन। वन इज नोन एज स्टेपिंग स्टोन मेथड, और जो दूसरा है उसको हम मूडी मेथड या मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कहते हैं। ठीक है, सो आज हम जो है वो पहले स्टेपिंग स्टोन मेथड को जो है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके स्टेपिंग स्टोन मेथड में जो है ये वाला मेथड जो है वो काफी कह लें कि आइटरेटिव मेथड है, काफी ज्यादा एफर्ट रिक्वायर करता है। ऑफ कोर्स जो मूडी मेथड है वो भी आइटरेटिव मेथड है, बट कंपेयर टू स्टेपिंग स्टोन उसमें एफर्ट कम लगती है। ओके स्टेपिंग स्टोन मेथड का आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि आपने वंस इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, जी। आपने तमाम के तमाम जो अनयूज्ड स्क्वायर्स हैं जिनको हम नॉन बेसिक वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है, उनको आपने वन बाय वन करते हुए सिलेक्ट करना है। ठीक है, और आपने ये चेक करना है कि क्या वो नॉन बेसिक वेरिएबल बेसिक बन सकता है या नहीं। एग्जैक्टली सिंप्लेक्स मेथड वाला आइडिया। ठीक है, अब हम वो कैसे चेक करेंगे कि क्या वो नॉन बेसिक वेरिएबल बेसिक बन सकता है या नहीं? हम वहां से एक क्लोज्ड लूप प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, जिसको हम क्लोज्ड पाथ कहते हैं। और हमेशा आपने जो क्लोज पाथ बनाना है, जिस नॉन बेसिक वेरिएबल से आप स्टार्ट करें वहां पे आएगा प्लस साइन, जहां पे आपने स्टॉप करना है, यानी कि आपने चलना कैसे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस सेंस में चलना। ठीक है, और आपने हमेशा स्टार्ट तो नॉन बेसिक से करना है, बट स्टॉप आप सिर्फ बेसिक्स पे कर सकते हो। ठीक है, मीन आपका स्टार्टिंग नॉन बेसिक वेरिएबल वाले पॉइंट से होगा, बट रेस्ट ऑफ लूप मस्ट बी इन अ बेसिक वेरिएबल सेल होना चाहिए। ठीक है, और आप जो मूव कर सकते हो वो आइदर यू कैन मूव हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, डायगोनली नहीं कर सकते। ठीक है जी, और आपने इन द एंड कैलकुलेट क्या करना होगा, इंप्रूवमेंट इंडेक्स। जब तक आपका इंप्रूवमेंट इंडेक्स जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, सो अगर तो पॉजिटिव आ रहा है इट मीन आप, अगर तमाम के तमाम पॉजिटिव आ गए इट मीन आप ऑप्टिमम सॉल्यूशन पे पहुंच गए हो। अगर कोई नेगेटिव है तो वो ये इंडिकेट कर रहा है कि आप अपने कॉस्ट को फर्दर उतना जो है वो रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है जी, सो बेसिकली यहाँ पे स्टेपिंग स्टोन में जो हमारे पास इंप्रूवमेंट इंडेक्स की वैल्यू आ रही होगी वो पर यूनिट के लिहाज से आ रही होगी कि आप अपने पर यूनिट टोटल कॉस्ट को फर्दर इतना रिड्यूस कर सकते हो। ओके अब हम जो है वो एग्जांपल लेके चलते हैं। ये मैंने बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कौन सा लिया है, जो हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से कैलकुलेट किया था। सो अब हमारे पास यहाँ पे नॉन बेसिक वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? ये वाला सेल जो डी और बी वाला, ये वाला सेल जो डी और सी वाला, ये वाला सेल और ये वाला सेल। सो वी स्टार्टिंग विद, हमने स्टेपिंग स्टोन मेथड में क्या करना है, तमाम के तमाम जो नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं उनके लिए हमने इंप्रूवमेंट इंडेक्स कैलकुलेट करना। सो इट मीन यहाँ पे 4 हम कैलकुलेट करेंगे, डीबी, डीसी, ईसी और एफए। ठीक है जी, ठीक है, ओके सो इफ वी स्टार्ट विद बी, फर्स्ट वाले डीबी वाले से स्टार्ट करें तो हमने कहा कि आपने क्लोज लूप कैसे बनाना है कि जो नॉन बेसिक होगा वहां पे प्लस साइन आ जाएगा। ठीक है, सो वो प्लस साइन हम यहाँ पे ले आए, ये वाला प्लस साइन है। एक सेकेंड, ओके यस जी, सो ये वाला जो है वो यहाँ पे प्लस साइन आ गया, फाइन।
ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, हमने कहा था कि हमने नॉन बेसिक से स्टार्ट करना है और हमने मूव जो कर रहे हैं वो बेसिक वेरिएबल्स में कर रहे हैं, ठीक है। जी जी और ऑफ कोर्स हम हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली मूव कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप डाउन साइड की तरफ आ जाओ, आपकी मर्जी आप इधर चले जाओ, जो भी कर लो, बट आपने क्लोज्ड पाथ बनाना है, ठीक है। सो हम 4 से मूव किए तो हम नेक्स्ट किधर को चले गए, इधर ए की तरफ आ गए, नेगेटिव साइड। अब नेक्स्ट हम जो है वो डाउन साइड की तरफ आ गए विद पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव। नेक्स्ट हम आ गए विद नेगेटिव साइन, ठीक है जी। जी सो ये हमारे पास क्लोज पाथ बन गया, ठीक है। ठीक बिल्कुल। ओके, सो बेसिकली इस लूप बनाने का मकसद क्या है कि यहाँ पे आ जाएगा, पॉजिटिव का मतलब है पॉजिटिव वन, ठीक है। जहां जिस जिस बॉक्स में पॉजिटिव है वहां पे आपने +1 कर देना है, और जहां जहां पे नेगेटिव है वहां से आपने -1 कर देना अच्छा ठीक है, है। ठीक है। सो हमने क्या किया, ये वाला पॉजिटिव वन आ गया, जी 100 में से -1 किया तो 99 आ गया, 99 जी 200 में प्लस किया तो 201 आ गया, और 19 100 में से माइनस किया तो 99 आ गया, ठीक है, और वो ठीक है। 1 नहीं हो गया, ठीक है। बिल्कुल। और देन हमने क्या कर लेना है, यहाँ पे पॉजिटिव वन था, 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 4 तो से, 4 से जी यहाँ पे नेगेटिव था तो नेगेटिव 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, ठीक यहाँ पे प्लस था तो +1 को मल्टीप्लाई कर दिया 8 से, यहाँ पे 8 से नेगेटिव था तो -1 को मल्टीप्लाई कर दिया 4 से। सो हमारे पास जो इम्प्रूवमेंट इंडेक्स का ओवरऑल आंसर आया वो आ गया +3। पॉजिटिव जी सो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम इस नॉन बेसिक वेरिएबल को बेसिक बनाएंगे तो हमारी कॉस्ट डिक्रीज नहीं होगी बल्कि इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि प्लस सही है, ठीक ठीक है। अगर तो आपके तमाम के तमाम इंप्रूवमेंट इंडेक्स पॉजिटिव आ गए तो फाइन, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, फिर आपका यही ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। अगर कोई नेगेटिव आता है इट मीन फिर अभी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। सो हमने फर्स्ट इस सेल को सिलेक्ट कर लिया, सो इसका मतलब है कि अगर हम इसको बेसिक बनाएंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज करेगी, डिक्रीज नहीं करेगी। ठीक सो इट मीन नाउ वी विल चेक द नेक्स्ट पार्ट, इसको अब हम चेक करते हैं। ये हम वही वही चीज मेंशन की हुई है जो भी हम बता रहे थे, +3 जो भी हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। और कॉस्ट विल इंक्रीज अगर हम इसको नॉन बेसिक को बेसिक में बनाएंगे, ठीक क्लियर। ओके, सो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम जो है वो नेक्स्ट नॉन बेसिक से स्टार्ट करें। सो हमने इसको चेक कर लिया, अब हम इसको जो है वो चेक कर रहे हैं, क्लियर जी। जी बिल्कुल ओके, अब हमने क्या किया जी, यहाँ से पॉजिटिव कर दिया, आइदर यू कैन मूव डाउन साइड और आइदर यू कैन मूव जो वो हॉरिजॉन्टली मूव कर सकते हो। सो हमने नॉन बेसिक से स्टार्ट कर दिया बट स्टॉप हमने बेसिक में करना, सो इट मीन या तो आप यहाँ पे आके स्टॉप कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे स्टॉप कर सकते हो, ठीक ठीक है। सो हम जो है वो रो वाइज मूव किया, यहाँ पे क्या आ गया माइनस, जी नेक्स्ट हम बेसिक में गए तो प्लस, क्योंकि ये 200 था, नेक्स्ट हम बेसिक में गए 100, नेक्स्ट हम बेसिक में गए यहाँ पे, नेक्स्ट हम बेसिक में गए नेगेटिव, और इन द एंड हम आ गए जी वापस अपने उसी नॉन बेसिक, नॉन बेसिक ठीक क्लियर। सो इसका जी मतलब है यहाँ पे जो इम्प्रूवमेंट इंडेक्स निकलेगा वो क्या निकलेगा, +1 into 3, -1 into 5, +1 into 8, -1 into 4, +1 into 7, -1 into 5, and we will get the improvement index which is +4। ठीक ओके, सो इट मीन ये वाला नॉन बेसिक भी बेसिक नहीं बन सकता। सो बाकी कौन सा बच गया, दिस सेल और दिस सेल। सो नहीं, इस ये नॉन बेसिक का बेसिक बन सकता है, नहीं बन सकता बनाए क्योंकि तो बिल्कुल अगर आप बनाएंगे तो आपकी कॉस्ट जो आई हुई है वो 4 पर यूनिट इंक्रीज कर जाएगी, इंक्रीज ओ अच्छा राइट ठीक है। बिल्कुल सो हम तो डिक्रीज करने जा रहे हैं, सो इट मीन ये वाला decrease, बॉक्स भी नहीं नॉन बेसिक से बेसिक में जा सकता, ये भी नहीं जा सकता। ये भी नहीं सो जा अब सकता। हम इन दो को चेक करेंगे वन बाय वन, ठीक है जी। सो ये मैंने किया नहीं जी हुआ, ये खुद कीजिएगा, ठीक है जी ठीक है अगर कोई इशू आएगा तो बताइएगा। सो ई से सी,
ई से सी वाला ये वाला बॉक्स का भी हमारे पास जो इंडेक्स है वो पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। और इसका एफ से ए का जो है वो नेगेटिव आ रहा है, -2। ठीक। ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो हम इस वाले को जो है नॉन बेसिक को हम बेसिक बना सकते ठीक है। हैं। ओके, सो अब हमने क्या करना है, नॉन बेसिक से बेसिक बनाने के लिए ये वाला शो हुआ हुआ एफ से ए वाला। ठीक। ठीक है, सो यहाँ से पॉजिटिव किया, नेगेटिव प्लस नेगेटिव। नेगेटिव। ओके, ठीक है। सो दैट इंडिकेट कि हमारे पास क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा था तो अब आपने करना क्या है अगर आपके पास नॉन बेसिक वेरिएबल जो है वो एंटर कर रहा हो बेसिक के अंदर, ठीक है, सो विच मीन इस वक्त करंटली एफ ए वाला जो ये वाला सेल था वो नॉन बेसिक था, क्योंकि इसका जी। इंप्रूवमेंट इंडेक्स नेगेटिव आया है तो हमें ये पता चला है कि अगर हम इस वेरिएबल को जो है वो इनकॉर्पोरेट कर लेंगे या बेसिक बना देंगे तो हमारी जो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो रिड्यूस होगी। कितनी रिड्यूस होगी? -2 पर यूनिट के लिहाज से। ठीक। ठीक है, -2 पर यूनिट के लिहाज से। ओके, सो अब हमने करना है क्या, हमने क्लोज पाथ बना लिया, हमने इंप्रूवमेंट इंडेक्स निकाल लिया जो कि इस लूप का आया -2। अब हमें ये देखना है कि ये तो बेसिक बन जाएगा बट कौन सा बेसिक वेरिएबल जो है वो नॉन बेसिक बन जाएगा। सो इट मीन इन तीन में से कौन सा बेसिक वेरिएबल नॉन बेसिक बनेगा। सो ठीक। नॉन बेसिक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, लूप में जहां जहां पे नेगेटिव साइन है जी, जी। हम उन सेल्स को आपस में कंपेयर करेंगे, जहां पे क्वांटिटी मिनिमम है उसको हम पिक कर लेंगे। राइट। ठीक है। ठीक है, और वो वाली क्वांटिटी जो है वो आपके बेसिक वेरिएबल जो न्यू बेसिक है वहां पे शिफ्ट हो जाएगी। सो ये वाला 100 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, ठीक हो गया। ठीक है जी, और इट मीन ये वाला जो बेसिक वेरिएबल है ये आपका नॉन बेसिक बन जाएगा। नॉन बेसिक हो गया, ठीक। ठीक है जी, और जो रिमेनिंग आपके पास जो लूप के बॉक्सेस हैं जहां पे पॉजिटिव साइन है वहां पे वो वाली क्वांटिटी ऐड हो जाएगी, ऐड। ठीक है। और जहां पे नेगेटिव है वहां से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। सो इट मीन ये वाला 100 यहाँ पे आ गया, इस 100 में जी। जब हमने 100 ऐड किया तो 200 हो गया, इस 200 में से 100 माइनस किया तो 100 हो गया। राइट। ठीक। ठीक है जी, ओके, सो अब हम क्या करेंगे, अब हम दोबारा कॉस्ट को टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे। सो बेसिकली जो इंप्रूवमेंट इंडेक्स था वो 2 था, सो हम ये कहना चाह रहे हैं 2 इंटू कितनी क्वांटिटी यहाँ पे, ये 100। सो आपको 200 जो डॉलर्स है आपकी कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी। -2 था, मतलब वही सेविंग 2 हो गई। बिल्कुल। सो अब जो नॉर्थ वेस्ट में हमने आंसर निकाला हुआ था वो 4200 निकाला हुआ था। जी। सो वो डिक्रीज होके अब देखिए $200, सो 4000 रह जाएगी इससे। ठीक है। वो कैसे? 100 इंटू 5 प्लस 8 इंटू 100 प्लस 200 इंटू 4 प्लस 100 इंटू 9 प्लस 200 इंटू 5, so you will get 4000। वॉगल्स का भी 3900। बिल्कुल, लेकिन अभी हम इसको दोबारा चेक करेंगे क्या ये ऑप्टिमम है या नहीं है। अच्छा, ठीक सो है। इट मीन हम दोबारा से इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। पूरे इसी तरह दोबारा स्क्वायर बना के। बिल्कुल बिल्कुल, अगेन हमारे पास ये एक नेगेटिव आ रहा है। ठीक। ठीक है, और अगेन हमने वही काम फिर दोबारा किया जो नेगेटिव आ रहा है। क्लियर? अच्छा। ठीक है जी, सो जब हमने रिपीट किया, सो रिपीट करने के बाद अब हमारे पास आंसर अगेन कितना आ रहा है, 300। ठीक है, 3900 आ गया। 3900 जब अच्छा। आया, सो इट मीन फर्दर अब हमने ये चेक करना है कि क्या जो अब रिमेनिंग नॉन बेसिक बने हैं क्या ये इम्प्रूव कर सकते हैं, मीन क्या हम इसको फर्दर कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। सो वो हमने चेक किया दोबारा से लूप बनाने के बाद कि हमारे तमाम के तमाम इम्प्रूवमेंट इंडेक्स जो है वो पॉजिटिव आ गए। अच्छा, अच्छा। सो इट ठीक। मीन फर्दर इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती, जो आपकी जो ऑप्टिमम टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है 39 दैट इज 3900, जो कि हमें वॉगल्स ने भी दी। दे दी थी, बिल्कुल बिल्कुल। बट इट इज नॉट कंपल्सरी कि वॉगल्स आपको हर दफा ऑप्टिमम सॉल्यूशन दे। वॉगल्स आपको फिजिबल देता है, तो उसमें आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए मिनिमम इटरेशंस करनी पड़ती है
ठीक जी है, बिल्कुल। बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली जो वॉगल्स दे रहा है एक्चुअली वही ऑप्टिमम है। अगर हम उसको लेके आते तो कोई भी इंप्रूवमेंट हो नहीं सकती। पहली इटरेशन में सारे इंप्रूवमेंट इंडेक्स पॉजिटिव हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। सो इट मीन दिस इज आवर ऑप्टिमम सॉल्यूशन 3900। सो आंसर क्या है कि अगर हम डी से ए पे 100 यूनिट सेंड करें, ई से ए पे 100 यूनिट सेंड करें, ठीक है, ई से बी पे 200 यूनिट सेंड करें, एफ से ए पे 100 यूनिट सेंड करें और एफ से सी पे 200 यूनिट सेंड करें, तो हम अपनी टोटल सप्लाई और टोटल डिमांड इक्वल रख सकते हैं और हमारी मिनिमम कॉस्ट आएगी विच इज 3900। ठीक है। बेसिक वेरिएबल तो सॉल्यूशन तो होता है जिसमें सारे फाइनली इक्वल टू जीरो हो जाए ना, बेसिक फिजिबल जो होता है। नहीं, वो तो हमारे उन मेथड्स का रूल है ना कि सप्लाई और डिमांड इक्वल होनी चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी जी, वो तो उन मेथड्स का रूल है। अच्छा सही है। ठीक है जी। और ये इस एल्गोरिदम का फाइनल स्टेप है, मीन जो टोटल ट्रांसपोर्टेशन का आपने ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालना है उनका स्टेप है। वो क्या है? वो अच्छा कहते हैं अच्छा। सेटअप अ बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन टेबल। कि आपने सबसे पहला काम ये चेक करना है कि क्या आपका जो टेबल है वो बैलेंस्ड है या नहीं। जी जी। वंस कि वो बैलेंस्ड है, बैलेंस का क्या मतलब है कि द टोटल सप्लाई मस्ट बी इक्वल टू टोटल डिमांड। जी, Okay, then find the initial feasible solution using one of the method, northwest, least cost या Wombats. ठीक हो गया। Then after getting the feasible solution, then apply the stepping stone or Moody method. अभी हमने stepping stone method पढ़ा है. So apply the stepping stone method to find out the improvement index. If all the जी improvement index are non-negative, so जी। that indicates we got the optimum solution. If ठीक। any of them is negative, so that it indicates we can further improve the solution. राइट बिल्कुल। Okay, so I think so मैं यहाँ पे stop करता हूँ।